गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। तो आप सब लोग अपनी सुपरलेटिव ग्रामर की बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप सब लोग अपनी बुक्स खोलिए और बुक्स के साथ पेंसिल इरेज़र अपने पास रखिए। तो सबसे पहले आज हमारा आता है चैप्टर, आज हमें कौन सा पढ़ना है? चैप्टर 4 पेज नंबर 13। तो सब लोग अपनी बुक का पेज नंबर 13 चैप्टर 4 अपनी बुक को ओपन कर ले और चैप्टर का नाम क्या है? वर्ड्स। आज हम जानते हैं वर्ड्स होता क्या है। तो आपने सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ा था? सबसे पहली वाली क्लास में आपने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था ना, कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। फिर आपने नेक्स्ट क्लास में कैपिटल लेटर का यूज़ पढ़ा था। तो अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स 26 ही होते हैं ना। उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को हम जोड़ जोड़ के एक सही मीनिंग बने, उनसे हम वर्ड बनाते हैं। फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ लेटर गिवन अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। जब बहुत सारे लेटर्स को हम जोड़े, अक्षरों को, बहुत सारे अक्षरों को हम जोड़े साथ में और एक सही मीनिंग बने, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब जैसे आपको मैंने बोला CAT कैट, तो ये पहले हमने C को जोड़ा, फिर A को जोड़ा, फिर T को जोड़ा, तो ये बना ना कैट, मतलब क्या होता है? बिल्ली। तो अब ये कोई वर्ड का मीनिंग बन रहे हैं, तो ये हमारा एक वर्ड हुआ। देन अब देखिए, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब इन्हें कोई भी ABCD लिख दिए, TBA, अब ये कुछ वर्ड बन रहे हैं? कुछ नहीं बन रहा। अब इससे हम सही तरीके से लिखें तो क्या बनता है, देखते हैं। डज इट गिवन एनी मीनिंग? नो, इट डज नॉट गिव एनी मीनिंग। ये कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है। नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ लेटर अगेन। देखिए पहले इन्हें क्या लिखा था? TBA, तो ये TBA कुछ नहीं बन रहा था। अब इन्हें आगे पीछे किए, B को इन्हें फर्स्ट में लिख दिया, फिर A को इन्हें सेकंड नंबर में लिख दिया और T को थर्ड नंबर में लिख दिया। तो क्या बन गया हमारा? बैट। अब बैट मतलब तो सबको पता होगा, जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं। तो ये कोई सही मीनिंग बन रहे हैं ना। तो जो लेटर्स को हम जोड़ के एक सही मीनिंग बने, एक लॉजिक वाला चीज़ बने, एक्यूरेट, उसको हम वर्ड कहते हैं। अब मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे TCA, अब ये कुछ बन रहे? TCA नहीं। अगर हम इसको सही तरीके से लिखें, C को आगे लिखे, फिर A लिखे, फिर T लिखे, तब क्या बनेगा? ये कैट्स, एक सही तरीके से बनेगा। इसलिए हमें लेटर्स को सही तरीके से लिख के एक मीनिंग बनाना चाहिए, एक वर्ड। The letter have now been placed in their proper order and they form a word bat. अब देखिए ये लोग यही बोल रहे हैं कि हमने जो लेटर्स थे, जो TBA था, उसको एक सही तरीके से एक प्रॉपर जगह में लिखा उसको, तो वो क्या बन गया? बैट बन गया। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। अब आप सब ये पिक्चर्स अच्छे से ध्यान से ये सारी पिक्चर्स देखेंगे और इनको एक एक बार रीड करेंगे सब। अब ये क्या लिखा है? बॉय। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। अब ये क्या है? किसकी पिक्चर है? गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। अब ये क्या लिखा है? मैन। मैन मतलब क्या होते हैं? मैन मतलब होते हैं आदमी। अब ये क्या लिखा है? नर्सरीज, ये छोटा बेबी। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ट्री, और ट्री मतलब क्या होता है? पेड़। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रॉक, और रॉक का मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टान टाइप में होते हैं, उनको हम रॉक बोलते हैं। फिर हमें टमाटो दिया है। टमाटो तो सबको पता होगा किसे बोलते हैं? टमाटर को। फिर हमें दिया है चर्च। अब चर्च किसे बोलते हैं? जहाँ क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनके भगवान जी, यहाँ वो पूजा करने जाते हैं। जैसे हम सब लोग मंदिर में जाते हैं, तो जो कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पूजा करने जाते हैं, चर्च में। देन आता है बैग। अब बैग तो सबको पता है, जो स्कूल के लिए ले जाते हैं, कहीं इधर उधर सामान के लिए ले जाते हैं। चेयर, चेयर मतलब कुर्सी। पेंसिल, पेंसिल क्या? जो आप, जिससे आप लिखते हैं। देन आता है डेस्क। डेस्क तो सबको पता है,
स्कूल में रखे होते हैं, किसी किसी घर में भी डेस्क होते हैं। तो ये सब हो गए वर्ड्स। तो आपको इससे क्या समझ आया? आपको इससे ये समझ आया कि हम अक्षरों को सही तरीके से लिखेंगे तो उनसे क्या बनता है? उनसे एक वर्ड बनता है। अब आता है हमारा पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में कुछ पॉइंट्स दिए गए जो आपको याद रखने चाहिए। रिमेंबर पॉइंट्स। When I is used as a word, it is always written in capital as I. जब भी हम I से कोई भी वर्ड लिखते हैं स्टार्टिंग में तो हमेशा उसका I कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और कैपिटल लेटर तो सबको पता है। देन आता है सेकेंड, अ वर्ड कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। अब वर्ड जो होता है शब्द, या तो शब्द छोटा हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गो इज़ अ वर्ड हैविंग 2 लेटर ओनली, इट इज़ अ शॉर्ट वर्ड। अब जो गो बताया गया इनने, ये गो लिखा हुआ है, ये इसमें कितने लेटर्स है? 2, 1, 2। बट ये गो मतलब तो सबको पता है, गो मतलब जाना। तो या तो हमारा वर्ड 2 अक्षर का भी बन सकता है या बहुत बड़ा वर्ड भी बन सकता है। अब आपको यहाँ क्या सेकंड में, हेयर ड्रेसर इज़ अ वर्ड हैविंग 11 लेटर, इट इज़ अ लॉन्ग वर्ड। अब इसमें कितने वर्ड्स दिए गए? काउंट करिए आप, इसमें दिए गए टोटल 11। तो या तो हमारा छोटा वर्ड भी हो सकता है 2 अक्षर का, और या तो हमारा 11-12 अक्षरों का भी वर्ड हो सकता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ही ख़त्म होती है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।